नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल नेब्यूला नेक्सस पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की ओर, जहां एक रहस्यमयी और विशालकाय तूफान सदियों से घूम रहा है, महान लाल धब्बा। यह धब्बा आखिर क्या है? यह कब से मौजूद है और क्या यह हमेशा बना रहेगा? आइए जानते हैं इस ब्रह्मांडीय रहस्य के बारे में, सिर्फ आपके अपने चैनल पर। चलिए पहले जानते हैं हमारे बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का विशालकाय ग्रह है। बृहस्पति सौरमंडल का राजा है। बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह है और यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास लगभग 1,43,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 11 गुना अधिक है। इसका द्रव्यमान मास इतना अधिक है कि यह अकेले ही सौरमंडल के बाकी सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान से 2.5 गुना ज्यादा भारी है। बृहस्पति मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, इसलिए इसे गैस जायंट भी कहा जाता है। इसकी कोई ठोस सतह नहीं है, बल्कि इसकी बाहरी परतें गैसों से बनी हैं, जो अंदर की ओर जाकर द्रव और फिर ठोस कोर में बदल जाती हैं। बृहस्पति का मौसम और महान लाल धब्बा। बृहस्पति का वातावरण बेहद उग्र और रहस्यमयी है। इसकी सतह पर लगातार तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति 500 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इस ग्रह पर सबसे प्रसिद्ध चीज है महान लाल धब्बा, जो एक विशालकाय तूफान है। यह तूफान सैकड़ों सालों से सक्रिय है और इतना बड़ा है कि इसमें पूरी पृथ्वी समा सकती है। बृहस्पति के चंद्रमा और रिंग सिस्टम। बृहस्पति के अब तक 95 से अधिक चंद्रमा खोजे जा चुके हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध 4 गैलीलियन चंद्रमा है। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा। कैलिस्टो क्रेटरों से भरा रहस्यमयी चंद्रमा। आयो ज्वालामुखियों से भरपूर। यूरोपा बर्फीले महासागरों वाला संभावित जीवन का घर। इन चंद्रमाओं के अलावा बृहस्पति के चारों ओर एक पतली रिंग प्रणाली भी पाई जाती है, लेकिन यह शनि की रिंग्स की तरह चमकीली नहीं है। बृहस्पति की खोज और मिशन। बृहस्पति को प्राचीन काल से देखा जाता रहा है, लेकिन 1610 में गैलीलियो गैलीली ने पहली बार इसे अपनी दूरबीन से अध्ययन किया और इसके 4 बड़े चंद्रमा खोजे। इसके अध्ययन के लिए कई अंतरिक्ष यान भेजे जा चुके हैं, जिनमें शामिल हैं पायनियर 10 और 111973 से 74, वॉयेजर 1 और 2, 1979 गैलीलियो मिशन 1995 से 2003, जूनो स्पेसक्राफ्ट 2016 से वर्तमान। जूनो मिशन वर्तमान में बृहस्पति की संरचना और उसके चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर रहा है। बृहस्पति पर जीवन की संभावना। बृहस्पति का वातावरण जीवन के अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक दबाव, जहरीली गैसें और तीव्र विकिरण मौजूद है। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके चंद्रमा यूरोपा के बर्फीले महासागरों में जीवन की संभावना हो सकती है। बृहस्पति केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि एक चलता फिरता प्रयोगशाला है, जो हमें सौरमंडल के रहस्यों को समझने में मदद करता है। इसके विशाल तूफान, अनगिनत चंद्रमा और रहस्यमयी वातावरण इसे ब्रह्मांड के सबसे दिलचस्प ग्रहों में से एक बनाते हैं। बृहस्पति का महान लाल धब्बा क्या है? महान लाल धब्बा बृहस्पति ग्रह पर स्थित एक विशालकाय चक्रवाती तूफान है। यह पृथ्वी से भी बड़ा है और वैज्ञानिकों के अनुसार यह सौरमंडल का सबसे पुराना ज्ञात तूफान हो सकता है। इसकी तेज हवाएं 400 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से चलती हैं, जो किसी भी पृथ्वी के तूफान से कई गुना तेज है। इस तूफान का रंग लाल क्यों है, यह अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि बृहस्पति के वायुमंडल में मौजूद अमोनिया, सल्फर और अन्य तत्व सूर्य की पराबैंगनी किरणों के साथ प्रतिक्रिया करके इस लाल रंग को उत्पन्न कर सकते हैं।
यह कब से मौजूद है? महान लाल धब्बे का सबसे पहला उल्लेख 17वीं शताब्दी में मिलता है, जब खगोलविद जियोवानी कैसिनी और अन्य वैज्ञानिकों ने इसे अपनी दूरबीन से देखा था। यानी यह तूफान कम से कम 350 साल पुराना है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह और भी पुराना हो सकता है और हजारों वर्षों से बृहस्पति के वातावरण में घूम रहा हो। महान लाल धब्बा कितना बड़ा है? अतीत में इसकी चौड़ाई 40,000 किलोमीटर तक थी, यानी इसमें 3 पृथ्वी समा सकती थी। अब यह धीरे धीरे सिकुड़कर लगभग 16,000 किलोमीटर का रह गया है, लेकिन यह अब भी पृथ्वी से बड़ा है। इसकी गहराई 500 किलोमीटर तक हो सकती है, जो पृथ्वी के महासागरों से भी अधिक गहरी है। क्या यह हमेशा रहेगा? वैज्ञानिकों ने देखा है कि पिछले कुछ दशकों में महान लाल धब्बा सिकुड़ता जा रहा है। 1800 के दशक में यह पहले से काफी बड़ा था, लेकिन अब यह धीरे धीरे छोटा हो रहा है। अगर यह इसी गति से सिकुड़ता रहा तो भविष्य में यह पूरी तरह खत्म भी हो सकता है। हालांकि यह कब तक रहेगा, इसका सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। महान लाल धब्बे का अध्ययन कैसे किया गया? वॉयेजर 1 और 2 मिशन। एक परिचय। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 नासा द्वारा 1977 में लॉन्च किए गए 2 अंतरिक्ष यान हैं। इनका मुख्य उद्देश्य बृहस्पति और शनि जैसे बाहरी ग्रहों का अध्ययन करना था, लेकिन इनकी सफलता इतनी अभूतपूर्व रही कि इन्होंने न केवल हमारे पूरे सौरमंडल का अन्वेषण किया, बल्कि अब ये हमारे सौरमंडल से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस, अंतरिक्ष के विशाल शून्य में प्रवेश कर चुके हैं। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया था। वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि वॉयेजर 1 बाद में लॉन्च हुआ, लेकिन यह तेजी से यात्रा करते हुए पहले बृहस्पति और शनि तक पहुंच गया। वॉयेजर मिशन की प्रमुख खोजें। बृहस्पति 1979। वॉयेजर 1 और 2 ने 1979 में बृहस्पति के पास से उड़ान भरी और इस विशाल ग्रह की अभूतपूर्व तस्वीरें भेजी। पहली बार हमें महान लाल धब्बा, ग्रेट रेड स्पॉट की स्पष्ट तस्वीरें देखने को मिली, जिससे यह पुष्टि हुई कि यह एक विशालकाय तूफान है। वॉयेजर ने बृहस्पति के 4 प्रमुख चंद्रमाओं गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा की भी तस्वीरें ली। वॉयेजर 1 ने आयो पर सक्रिय ज्वालामुखी खोजे, जो यह दिखाता था कि यह चंद्रमा अब भी भूगर्भीय रूप से सक्रिय है। शनि 1980 से 81। वॉयेजर 1 ने 1980 में और वॉयेजर 2 ने 1981 में शनि के पास उड़ान भरी। इन्होंने शनि की रिंग प्रणाली की अविश्वसनीय तस्वीरें भेजी और यह बताया कि शनि की रिंग्स कई छोटे छोटे भागों में बंटी हुई हैं। शनि के चंद्रमा टाइटन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिससे पता चला कि इसमें एक घना वायुमंडल मौजूद है। यूरेनस और नेपच्यून 1986 से 1989। वॉयेजर 2 की अनोखी यात्रा। वॉयेजर 2 इकलौता अंतरिक्ष यान है जिसने यूरेनस और नेपच्यून का नजदीकी अध्ययन किया। 1986 में इसने यूरेनस की 11 नई रिंग्स और 10 नए चंद्रमा खोजे। 1989 में वॉयेजर 2 ने नेपच्यून के विशालकाय तूफान, ग्रेट डार्क स्पॉट की खोज की, जो बृहस्पति के महान लाल धब्बे की तरह ही एक शक्तिशाली तूफान था। वॉयेजर 1 और 2 अब कहाँ है? वॉयेजर 1 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस, सौरमंडल के बाहर में प्रवेश करने वाला पहला मानव निर्मित यान बन गया। वॉयेजर 2 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचा। ये दोनों यान अब भी नासा को संदेश भेज रहे हैं, हालांकि उनकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है। गोल्डन रिकॉर्ड एलियंस के लिए संदेश। वॉयेजर यानों के साथ गोल्डन रिकॉर्ड नाम की एक डिस्क भेजी गई है, जिसमें पृथ्वी की आवाजें, संगीत,
भाषाएं और मानव सभ्यता की तस्वीरें दर्ज हैं। यह संदेश इस उद्देश्य से भेजा गया कि अगर भविष्य में कोई एलियन सभ्यता इसे पाए तो वे जान सके कि पृथ्वी पर जीवन कैसा है। वॉयेजर 1 और 2 मानवता के अब तक के सबसे महान अंतरिक्ष मिशनों में से एक हैं। इन्होंने न केवल हमारे सौरमंडल की अद्भुत खोजें की, बल्कि अब ये अनंत अंतरिक्ष की ओर भी अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं। ये मिशन इस बात का प्रमाण है कि इंसान की जिज्ञासा और खोज की इच्छा कभी खत्म नहीं होगी। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट 1995 से 2003 इसने बृहस्पति के मौसम और लाल धब्बे का विस्तृत अध्ययन किया। जूनो मिशन 2016 से वर्तमान यह अब भी बृहस्पति की परिक्रमा कर रहा है और लगातार नए डेटा भेज रहा है। बृहस्पति का महान लाल धब्बा सौरमंडल की सबसे रहस्यमयी और रोचक घटनाओं में से एक है। यह एक ऐसा तूफान है जो सदियों से चल रहा है और वैज्ञानिकों को अब भी आश्चर्यचकित करता है। क्या यह आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा या फिर यह हजारों सालों तक बना रहेगा? यह एक बड़ा सवाल है। हाल के दशकों में वैज्ञानिकों ने देखा है कि महान लाल धब्बा धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। पहले यह लगभग 40,000 किलोमीटर चौड़ा था, लेकिन अब यह करीब 16,000 किलोमीटर का रह गया है। अगर यह सिकुड़ता रहा तो भविष्य में यह पूरी तरह समाप्त भी हो सकता है। बृहस्पति का महान लाल धब्बा हमारे सौरमंडल की सबसे अनोखी और रहस्यमय घटनाओं में से एक है। यह दिखाता है कि हमारे ब्रह्मांड में कितने अद्भुत और विशालकाय प्राकृतिक घटनाएं मौजूद हैं। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।